नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें, ताकि नियमित रूप से अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात, हमारा वीडियो पहुंच सके और उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिलती रहे। तमिलनाडु में चुनाव के अंतिम माने मतदान की तैयारी 23 तारीख को, फिर 29 तारीख को, जिस तरह से चुनाव बंगाल और तमिलनाडु में जोर शोर से बड़े पैमाने पर राजनीतिक पटाखे चल रहे हैं और दूसरे पटाखे भी चल रहे हैं। धन का और हवाई जहाज से लेकर के जो धूमधाम होती है तमिलनाडु में, उससे बंगाल के क्या देश का कोई हिस्सा मुकाबला शायद ही कर सकता हो। तमिलनाडु संपन्न प्रदेशों में से है। वैसे तो अब सब प्रदेशों में चुनाव तो उत्सव की तरह होता है और तमिलनाडु में भी उत्सव है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी को बड़ा विश्वास ही है कि भाई डीएमके फिर से आ जाएगी और लेकिन राहुल गांधी ये शंका करने लगे हैं कि कहीं बीजेपी अपना पपेट बनाना चाह रही है। मतलब इसका मतलब उनको शंका हो गई है कि दूसरा गठबंधन जीत सकता है। तो चलिए, श्रेय तो उन्हीं को दिया जाए कि अभी से उनको संभावना दिखने लगी है कि भाई पपेट अब मनमोहन सिंह की तरह बने या नहीं बने। लेकिन हाँ, उनके लिए पपेट तो नहीं होगा ना। स्टालिन यदि वापस आते हैं तो कांग्रेस कितना ही उन पर लगा दे, बल्कि अरविंद केजरीवाल भी हाथ अपना, चूंकि यहाँ पर उनको राहत मिलती रहे, देश में कुछ समर्थन और दूसरे जगह से हर तरह की सहायता मिल जाए, तो इसलिए वो तो घूमते हैं। लेकिन इस राजनीति में जो राजनीतिक पटाखों के बीच, पटाखों के साथ जुड़ी हुई जो गंभीर एक मुद्दा है, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि राजनीतिक दल या नेता उसको, हो सकता है कुछ स्थानीय स्तर पर थोड़ा सा उठता है, क्योंकि जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तो उठेगा तो सही, ऐसा नहीं कि नहीं उठ रहा है इस समय भी, लेकिन एक जिले तक सीमित है, एक इलाके तक। विरुधुनगर माने सबसे अधिक आतिशबाजी बने पटाखे जहां बनते हैं वो तमिलनाडु राज्य है। देश के 90% फायर क्रैकर जो है, जिसे कहते हैं आप आतिशबाजी से करते हैं, पटाखे करते हैं, दिवाली मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, शादी में, उत्सव में, नेताओं के स्वागत में, नेताओं के पक्ष में, नेताओं के विरोध में, 90%, 90%। और वहां विरुधनगर में कल 25 लोग तो मरने की उनकी सूचना है। पटाखों की फैक्ट्री में आग लगी और 25 लोग मरे और जाने कितने घायल हैं। क्योंकि देखिए, गांव के इलाकों में होता है, 50-100 भी संख्या हो सकती है। कितनी बड़ी संख्या में वहां जो मजदूर काम कर रहे थे वो घायल हुए हैं। अब तक जो सूचना है उसमें 25 के मरने की सूचना है। 19 और 20 तारीख यदि वैसे जोड़े, 19 को घटना है देर की। तो पटाखों की फैक्ट्रीज में हर साल जितनी बड़ी संख्या में मौतें होती हैं, वो मुद्दा है या नहीं है जनता के लिए? जनता के लिए, मीडिया के लिए और राजनेताओं के लिए, बड़े बड़े नेताओं के लिए बड़े बयान। अब संसद में भी बयान कौन दे रहे हैं? हो, मानव अधिकार की जो इतनी समितियां है, वो बहुत दुखद है, युद्ध की जो विभीषिका में मारे जाते हैं। लेकिन अमेरिका के 6 आदमी मरे कि वहां पर 100 आदमी मरे ईरान में। ईरान में तो एक घटना में जरूर ज्यादा बड़ी संख्या में मारे गए, लेकिन बाकी जब वो गिराते तो कहते हम ऐसे इलाकों पर बमबारी कर रहा है। अमेरिका, इजराइल कहता है कि जहां पर नागरिक बस्ती है वहां हमला नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जिस हमले से जो शिकार होते हैं वहां भी बड़ी संख्या में मारे जाते हैं। लेकिन अमेरिका में 5 मरने पर और 1 मारे जाने पर, भारत का एक व्यक्ति यदि विदेश में मारा गया तो पूरी देश कहता है देखिए हमारे लोग कहाँ पर हैं। जहाज पर कहीं ऐसी जगह हो गया जहां पर दुर्घटना हुई या उस पर कोई, अभी अमेरिका की या किसी भी ईरान के क्षेत्र में यदि एक बड़ा, तो हम उसको लिए दुख होता है, पूरा उसके लिए इंतजाम किया जाता है, उनकी सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है। लेकिन तमिलनाडु में पटाखों की फैक्ट्री में मरने वाले को चुनावी इशू क्यों नहीं बनता? क्योंकि वहां गड़बड़ियां होती हैं। पटाखों से आमदनी, चलिए आप ये कह सकते हैं, देखिए लगभग 1440-50 के आसपास जो है 1450, हो सकता है तमिलनाडु में भी कुछ हिंदी आधा समझे आधा न समझे। फायर क्रैकर के जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो भी समझ सकते हैं। जब हम कहते हैं कि भाई ऐसा जिसकी दुर्घटना हुई है तमिलनाडु में, तो समझेंगे कि हाँ कुछ मारे गए। अब कहने को दुर्घटना होती है, लेकिन हर बार आग लगती है, हर बार पटाखों की फैक्ट्री में होता है, विस्फोट हो जाता है, क्या क्या चीज़ उसमें मिलती है।
और अधिकृत रूप से कहा जाता है कि 1440 1450 के आसपास है, जो आंकड़े सरकार के पिछले साल जारी किए गए हैं। तमिलनाडु सरकार ही तो उसके लिए जिम्मेदार होती है। और लेकिन जो हमारे जो दूसरी संस्थाएं सक्रिय रूप से काम करती है, और गांव में, चूंकि सब गांव में होते हैं ज्यादा, शिवकाशी एक बड़ा इलाका है, उसके बाद इस तरह के जो अलग अलग छोटे छोटे उससे जुड़े हुए गांव कस्बे जो है वो पूरा जो उनमें, जैसे मैंने विरुद्धनगर बताया, तो अब उस तरह के जो क्षेत्र हैं उनमें भी एक इंटीरियर गांव में हुआ है घटनाएं। और वहां से कब लाशें पहुंचती हैं, कब घायल पहुंचते हैं, कितना इंतजाम होता है, एक खबर आ जाती है, हेडलाइन, बड़ी विस्फोट हुआ, इतने लोग मर गए, इतने घायल हुए। ओह, लेकिन क्या ये विषय नहीं है? 2 आदमी कहीं मारे गए विदेश में, तो उसके लिए हमारे यहाँ हेडलाइंस हैं, उस पर चर्चा होती है कि देखिए लोग मर रहे हैं। बमबारी में वहां की फैक्ट्रियां गिरी, हथियारों के जहां पर वो हो, पाकिस्तान में कितने मारे गए भाई वो बताइए, तालिबान ने कितना मारा ये बताइए, भारत का कोई मरा, एक सैनिक मरा हो, देखिए भारत की सेना क्या कर रही है। और यहाँ जो मरते हैं उस पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाता है? कहाँ है कांग्रेस, राहुल गांधी, जो इतना ही मातम कि भाई भारत ने क्यों नहीं तटस्थता किया, भारत ने क्यों नहीं युद्ध को रोक लिया, ट्रम्प साहब को क्यों नहीं रोक लिया, ईरान के राष्ट्रपति उनकी क्यों नहीं कमान खींच लिया? भाई भारत तो कोई दलाली करता नहीं है जैसा कहा गया। लेकिन यहां कौन दलाली कर रहा है? जैसा मैंने कहा कि 8000 फैक्ट्रियां हैं, 8000, जो जिसको कह सकते हैं अधिकृत। कई बार होता है ना, आपने दुकान खोली हुई है, छोटा लगाया हुआ, घरों के आसपास कहीं बना ली है, फैक्ट्री बना ली है, और उसको कुछ अधिकृत है। अधिकृत फैक्ट्रियों का जो रजिस्टर्ड जिसको कहते हैं वो 1450 है, तो जो रजिस्टर्ड नहीं है उनकी जो यहां बन रहा है उस पर कौन निगरानी करता है? मैंने ऐसा नहीं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, केंद्र सरकार की एजेंसी, केंद्र सरकार का प्राधिकरण है इस बात के लिए, जो इस तरह की जो ऐसे सामान बनाने वाले कहना चाहिए, या जो खतरनाक जहां बारूद इस्तेमाल होता है उस पर निगरानी के लिए भी हैं। अब ये बताइए कि कितना, 50,000 टन, 50,000 टन्स का उत्पादन होता है, प्रोडक्शंस, आप अंदाजा लगाइए, छोटा मोटा नहीं है। 90% यदि वहां हो रहा, कहीं दूसरी जगह हो सकता है 1000 2000 कहीं कुछ होता है, टोटल प्रोडक्शन उसी इलाके में भी करीब 50,000 टन। कहने को तो आप गुजरात में फैक्ट्री है, कोई कह देगा उत्तर प्रदेश में भी, अभी वहां भी एक दुर्घटना भी हुई थी कुछ दिनों पहले। छोटे मोटे पटाखे बनाने के कारखाने देश के कुछ और हिस्सों में भी हैं, लेकिन अधिकांश जो पटाखे आप देखते हैं दिवाली पर उसमें, लेकिन सरकार का जो सत्ता में पार्टियां हैं उनको मोह क्या है? कोई कल्पना नहीं करता होगा कि कितनी आमदनी है। 20 अरब रुपया बने करीब 6000 करोड़ रुपए की सरकार को आमदनी है। आप अंदाजा लगाइए कि बिजनेस में कितना पैसा होगा। सरकार को यदि 6000 करोड़ मिलता है तो कितने हजार करोड़, आप सोचिए कि उसके कितने गुना वैधानिक रूप से, और ये वैधानिक फिगर है जो मैं आपको दे रहा हूं 2024-25 का, एक साल पहले, 26 का हिसाब अभी मेरे पास नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर जहां केवल टैक्स से सरकार को वसूली आमदनी हो रही है, वहां इतने हजार करोड़ के धंधा करने के लिए आप 6000 करोड़ के लिए, 20 अरब के लिए, यूं तो आप दुनिया भर को सहायता देने की बात करते हैं, तो फिर उनमें वहां ऐसा इंतजाम क्यों नहीं होता है कि सहायता? आप जानते हैं वहां के मजदूर को क्या मिलता है? सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक, सोचिए आप, 12 से 14 घंटे हुए ना, 14 घंटे दिन रात हाथ पूरा, वो ऐसा कहते हैं ना आप, सिल्वर चांदी, जो कि बारूद और उस सबसे जो उसके जो केमिकल्स हैं उससे जब आदमी उस पर पहना होता है, जो हमारे रिपोर्टर्स और जो लोग जाते रहे हैं एक्टिविस्ट, वो बताते हैं कि ऐसा लगता है कि आपने ऊपर कोई पूरा ही आपको कुछ चांदी लगा दिया गया है। चांदी तो होता नहीं है, मतलब किसी चीज से, रेत से आपको ढक दिया गया है। ये हालत होती। 14 घंटे लगातार उनको बनाना है पटाखे, और मिलता कितना है? 500 रुपया रोज, 500 रुपया, 500 रुपीज उनकी मजदूरी है। आप बताइए 500 रुपये के हिसाब से कितना हुआ? महीने भर में 15,000 रुपये हुआ ना। और यहां पर आप नोएडा में हड़तालें करा दी गई, वह पूरे देश में खबरें हो गई, तोड़ फोड़ हो गया, गाड़ियां जला दी गई। वहां ठीक है, वहां 10,000 दिया था तो वो भी गलत था, लेकिन यहाँ 500 रुपया उन खतरनाक काम को बनाने के लिए जान पर खेल के, जहां पर हर साल 150 से कम लोग नहीं मरते, सैकड़ों घायल होते हैं। और देखिए जो इसमें जले हुए होते हैं, एक और महत्वपूर्ण बात नेता न समझे, जनता जो मेरा प्रोग्राम कोई देखते हैं,
मैं कहूँगा कि जो बाद में जो जले हुए बचते हैं जीवन भर, वो जो उनकी यातना होती है, या उनमें बीच में जो हो सकता है कोई 2 साल बाद मरा, कोई 1 साल बाद मरा, कोई 4 साल बाद मरा, उसकी संख्या नहीं आती है। तो जो बचे हुए घायल है उनमें भी कितने ही लगभग मृत्यु चुकी, उनके पास अब काम करने की स्थिति नहीं होती। अधिकांश के बारे में जो रिपोर्ट्स, मेडिकल की रिपोर्ट्स है, बड़े जो जिन लोगों ने अध्ययन किया है, जिन संस्थाओं ने, स्वास्थ्य सेवाओं के लोगों ने, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी किया हुआ है स्टडी। लेकिन यहाँ तो उत्सव मनाना है, नेता जीते हैं तो है, पटाखे चल रहे पूरे देश शहर के अंदर रात भर 12 बजे रात को, उस पर शोर पर कोई कंट्रोल नहीं है। प्रदूषण को लेकर के जरूर बीच में जब होता है कि साहब दिवाली पर हमारा उत्सव नहीं मना देंगे, कोई कहेगा ईद पर हमको नहीं मना देंगे, कोई कहेगा इस पर नहीं मना देंगे, कोई कहेगा हमारा ये त्यौहार है इसके लिए मनाएंगे। शादी में बंदूकें चलाते हैं, करते हो नहीं, पटाखे जो चलते हैं। और जब शादी के लिए दूल्हा निकलता है, उसके साथ जो दिल्ली, मुंबई या क्या छोटे शहरों में भी जिस तरह से पटाखे चलाए जाते हैं, उस प्रदूषण की बात या उसकी छोड़ी, उसमें भी दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन उस उत्सव को बनाने के कितने लोगों की जान जाती है हर साल, इस पर तो विचार करिए। इस पर कंट्रोल, मतलब मैं कहता हूं कि चलिए आपको उत्सव बहुत ही ज्यादा दिखाना है, किसी भी प्रार्थना के लिए, किसी भी खुशी के लिए, आप यदि उतने ही गरीबों को, उन जो वहां काम करते हैं मजदूरों को, यदि उतना ही पैसा जिससे वो बना रहे हैं, यदि सहायता के लिए उनमें से कुछ भेज दें, उस जो शादी ब्याह में, त्योहारों में, दिवाली में, ईद में, क्रिसमस में, होली में, जहां, क्योंकि यहाँ तो हर चीज पर पटाखे चलते हैं देश भर में, उत्तर भारत में कम नहीं चलते हैं, आते सब दक्षिण भारत से है। उत्तर दक्षिण की लड़ाई है। दक्षिण भारत ये क्यों नहीं कहता है कि उत्तर भारत हमारा पटाखा लेता है, हम बंद कर देंगे, पटाखे को कम कर देंगे। मैं कह रहा हूं भाई आप एक लिमिटेड रखिए, उसके बाद निगरानी क्यों नहीं करते हैं। वो डीएमके और कांग्रेस में सरकार है, एडीएमके यदि बीजेपी के साथ है तो बीजेपी क्यों नहीं उठा सकती उस बात को कि हम आपके गठबंधन में ये रहेगा, इतने ज्यादा नहीं बनने देंगे। और बनने देंगे तो निगरानी के लिए बहुत ही बड़ी ऐसी मशीनरी रखेंगे, जैसे परमाणु के लिए यूरेनियम का भंडार है, उसको लेकर के कितने दिनों से लगातार नुकसान हो रहा है। ये कोई कम से बड़ा भंडार है, यूरेनियम नहीं है। यूरेनियम से कई तरह की और खतरनाक बीमारियां जीवन भर के लिए होती है, बड़ा विनाश बहुत बड़ा होता है, मैं उससे तुलना नहीं कर रहा हूं। लेकिन मृत्यु तो होती ही है ना, और मृत्यु के बाद जो घायल होते हैं वो भी मरते ही रहते हैं पूरे साल, कई साल तक। इस दृष्टि से ये जो स्थितियां हैं, और इसमें क्या मिलाया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम, कुछ कलर होता है, कुछ मेटल का होता है, जो उसी से तो बनते हैं ना बारूद, जो तीखा जो हो, जिसको कह सकते हैं आप। तो कितना खतरनाक बारूद बन करके उससे जो पटाखे और आतिशबाजी, फायर क्रैकर्स बनते हैं, उसकी विनाश लीला को न राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं, न चुनावी मुद्दा बनाते हैं, न उस समय में मीडिया बड़ा मुद्दा बनाता है। लेकिन मेरा निवेदन है, हर चीज की अति खराब है। ये लोभ है कि कमाई हो रही है, या उन गांवों में हम काम दे रहे हैं, वहां और फैक्ट्रियां भी लग सकती हैं। लघु उद्योग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी योजनाएं हैं, उन महिलाओं को, उन पुरुषों को, उनके युवाओं को कुछ और काम में लगाया जा सकता है, जिसका बाहर बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट हो सके। आतिशबाजी दुनिया में और देशों में भी होती है, लेकिन भारत की तरह से पटाखों के लिए इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं होता। फैक्ट्री युद्ध के लिए जरूर जो बनाते हैं, अमेरिका बनाए, दूसरे कंट्रीज बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, लेकिन इस तरह के फायर क्रैकर्स के लिए जिस तरह का बनता है वो आसपास के कंट्रीज में भी जाता है, लेकिन सबसे अधिक खपत भारत में ही होती है। तो लोगों की जान बचाने का भी एक राजनीतिक और चुनावी मुद्दा, चुनावी घोषणा पत्र में न हो, अलग से हो, उसकी चर्चा हो, अभी न हो, देर से हो, होती रहे, ताकि जागरूकता आए, उसके लिए कोई दबाव बने। दूसरी संस्थाएं हैं वो ऐसा संसद में दबाव डाले, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोलता। जरा सी कोई घटना होती है, सड़क के लिए दुर्घटनाएं हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप नोटिस लिया कि हमने खबर देखी, हाईवे जो बनते हैं उसका ही नुकसान हो रहा है। तो खबर तो रोज हर साल देखते हैं वो भी, और दक्षिण भारत के भी बड़े बड़े जजेस बनते हैं, क्यों नहीं ऐसी चीज को नोटिस लेकर के तत्काल कड़े कानून लागू हो, और उसका जितनी आवश्यक हो उतना ही उत्पादन हो, और नियमों के अनुसार यदि होगा तो उत्पादन खतरनाक चीजों के लिए भी, उनकी फैक्ट्रीज को लीगलाइज होंगी, उनके कर्मचारी उनके लीगलाइज होंगे, उनको सही वेतन मिले, उनको रक्षा के लिए पूरे साधन मिले। ऐसी तरह उनके लिए जो अलग अलग, जहां ये बनाने का, जिसको मिलाने का जो सारा, जैसे मैंने आपको बताया उसमें जो सामग्री मिलाई जाती है, उसके लिए शेड्स अलग होना चाहिए जहां पर उनको आगे काम किया जाता है, लेकिन शेड्स भी नहीं बनाते हैं।
कुछ बड़ी फैक्ट्रियों में 40-50 शेड्स है, लेकिन उससे ज़्यादा फिर और अस्थायी शेड्स बना दिए जाते हैं। कई जगह शेड्स ही नहीं होता, सब एक साथ काम करते हैं, तो जब दुर्घटना होती है तो एक साथ मारे जाते हैं। इन सब पर निगरानी का कोई इंतजाम तो सरकार और संसद, सरकार और सुप्रीम कोर्ट विचार करे, जनता भी एक दबाव बनाए। एडिटर साहब हम यहीं विराम देते हैं। एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।